देश में इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा अभी पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है वो है। इस घटना को 9 दिन बीत गए हैं और अब भारत हर रोज पाकिस्तान को सबक सिखाने का जो मौका है वो छोड़ रहा नहीं है। वहीं इन सब के बीच किसी को अंदाजा नहीं था कि केंद्र जो है जातिगत जनगणना कराने का ऐलान कर देगी। अब इस फैसले पर, केंद्र के इस फैसले पर सवाल उठने लगे, इसकी टाइमिंग पर सवाल उठने लगे। पूछा जा रहा है कि आखिर जातिगत जनगणना के पीछे का जो सियासी गणित है वो क्या है। तो आज एक्सप्लेन बाय एबीपी लाइव में हम चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष सिंह आनंद। सबसे पहले खबर क्या है वो जान लेते हैं। तो दरअसल मोदी सरकार ने ऐलान कर दिया है कि अगली जनगणना में जाति के आधार पर भी गिनती होगी। ये फैसला चौंकाने वाला है क्योंकि विपक्ष की मांग के बावजूद अब तक बीजेपी इसे टालती रही थी। इस घोषणा के बाद राहुल गांधी ने बोला है कि मैंने कहा था मोदी जी को जातिगत जनगणना करवानी ही पड़ेगी। अब हम आरक्षण पर 50% की सीमा हटाने का दबाव भी बनाएंगे। आपको बता दें कि 30 अप्रैल 2025 को राजनीतिक विषयों की कैबिनेट कमेटी ने जातिगत जनगणना कराने का जो फैसला है वो लिया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया है कि जातियों की जनगणना अब आने वाले मूल जनगणना में भी शामिल होगी। राजनीतिक मामलों की कैबिनेट कमेटी के अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं। इसके अलावा इस कमेटी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भी इस कमेटी में शामिल हैं। अब ये तो थी खबर। अब इसके पीछे का जो एनालिसिस है, सियासी गणित जिसे हम कहते हैं, वो क्या है, हम वो समझेंगे। तो सबसे पहले जातिगत जनगणना पर सभी पॉलिटिकल पार्टीज का जो स्टैंड पुराना रहा है उसको हम समझते हैं। दरअसल कांग्रेस समेत बीजेडी, एसपी, आरजेडी, बीएसपी, एनसीपी, शरद पवार देश में जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं। टीएमसी का जो रुख है वो अभी तक साफ नहीं है। विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी लगातार जातिगत जनगणना की जो मांग है वो करते रहे। वहीं भाजपा पहले जातिगत जनगणना के पक्ष में नहीं थी। एनडीए ने कांग्रेस समेत दूसरी विपक्षी पार्टियों पर आरोप लगाया था कि ये जातिगत जनगणना के जरिए देश को बांटने की कोशिश की जा रही है। हालांकि बिहार में भाजपा ने ही जातिगत जनगणना का सपोर्ट किया था। जातिगत जनगणना के कांग्रेस की मांग के पीछे एक बड़ी वजह ओबीसी वोटर्स को लुभाना था। दरअसल आजादी के बाद से लंबे समय तक पिछड़ा वर्ग कांग्रेस का पारंपरिक वोटर रहा है। 2014 में इसका बड़ा चंक बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो गया था। कांग्रेस लंबे समय से इस वोट शेयर को दोबारा हासिल करने की कोशिश कर रही है। साल 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया था कि सत्ता में आने के बाद वो जातियों की सामाजिक और आर्थिक स्थितियों को समझने के लिए देश भर में जाति जनगणना कराएगी। राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार के दौरान भी जातिगत जनगणना करवाने का जो वादा है, दावा है, वो किया था। अश्विनी वैष्णव ने जातिगत जनगणना का ऐलान करते हुए कहा है कि कांग्रेस और सहयोगी दलों ने जातिगत जनगणना को केवल एक राजनीतिक टूल के तौर पर इसे इस्तेमाल किया है। वहीं इस ऐलान के बाद राहुल ने कहा कि हम इसे सपोर्ट करते हैं। कांग्रेस के नेता इसे कांग्रेस की जीत बता रहे हैं। हालांकि एक्सपर्ट्स का जो कहना है वो ये है कि बीजेपी ने एक झटके में कांग्रेस से उसका जो सबसे बड़ा मुद्दा था वो ही छीन लिया है। सवाल अब यहाँ पे ये भी है कि ये जो ऐलान की जो टाइमिंग है वो भी सवालों के कटघरे में आकर के खड़ी हो गई है। तो आपको बता दें कि इस साल के अंत में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और बिहार के पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी के पास कभी आरजेडी के कथित जंगल राज का मुद्दा था, तो तभी नीतीश कुमार के सुशासन का जो नारा था उन्होंने वो बुलंद किया। इस फैसले से उन्हें चुनाव में नया आधार मिला। तो कुल मिलाकर के ये वो सियासी गणित जिसको हम कहते हैं, एनालिसिस है। जातिगत जनगणना के पीछे आपकी क्या राय है? जातिगत जनगणना के टाइमिंग पर क्या राय है? होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, वो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। और ऐसे तमाम बड़े खबरों के लिए देखते रहिएगा एबीपी लाइव। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद।